हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड वीडियो है। पिछले सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सेल के बारे में, जैसे कि सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है, उसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और हमने यह भी देखा था कि सेल अराइज कहाँ से हुई है। साथ ही हमने इस बात पे भी डिस्कस किया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड व्हाट हैपन इफ़ देयर इज़ नो सेल इनसाइड आवर बॉडी। तो हमने ये बात की थी कि सेल की स्टडी के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। केवल हमारी बॉडी ही नहीं, बल्कि वो सारी चीज़ें जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, और ह्यूमंस भी। तो हमने इसी बात को लेकर चर्चा की थी कि जो ह्यूमंस हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो वो वीडियो यहाँ तक क्लियर हुआ था। देन सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेल की डिस्कवरी और सेल के ऑर्गेनल्स बाकी के जो हैं उनकी डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने किस ईयर में की है। इन सभी चीज़ों को हमने एक दूसरे से कंपेयर करते हुए समझा था। अब जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह यह है सेल के पार्ट्स और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स। अब इस पार्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। हम यहाँ दो चीज़ों को कंपेयर करके समझेंगे कि सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं और सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मैंने सेल को कंपेयर किया है एक कंपनी से। इस बात से तो आप बेहतर तरीके से परिचित होंगे ही। सेल को मैंने कंपेयर किया है कंपनी से। जिस तरह कंपनी में एक बॉस होता है, जिसे हम कहते हैं हेड ऑफ कंपनी, उसी तरह सेल में भी एक हेड होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियस कहते हैं। अब यह तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि बॉस का काम क्या होता है। बॉस जो होता है वो पूरी कंपनी को कंट्रोल करके रखता है। कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कंपनी में क्या काम चल रहा है और क्या काम होने वाला है और किस काम को रोकना है, किस काम को नहीं करवाना है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला बॉस होता है। बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए आप, न्यूक्लियस होता है जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सिंपली ये बात क्लियर है कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? हेड का रोल प्ले कर रहा है या बॉस का रोल प्ले कर रहा है। अब बॉस के अंदर काम करने वाले कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, कुछ मैनेजर्स भी होते हैं एम्प्लॉय के ऊपर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात की, हाँ ठीक है, कंपनी के बाहर आप लोगों ने देखा होगा हमेशा एक गेट कीपर बैठा हुआ होता है। उस गेट कीपर का काम क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। उसका काम होता है वो अलाउ करता है किन किन लोगों को कंपनी के अंदर आने के लिए अलाउ करना है और किसे मना करना है। बिल्कुल सेम काम होता है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका काम यही होता है कि ये जो होती है ये अलाउ करती है केवल उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर आने के लिए जो सेल के लिए सूटेबल होती हैं। बाकी चीज़ों को ये सेल के बाहर ही रोक देती है। मतलब ये किसका काम कर रही है? गेट कीपर का काम कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर जो कि फाइनेंस का काम देखता है कंपनी के अंदर। इसका क्या काम होता है? पैसों को देखना। बिल्कुल उसी तरह, मतलब पैसों के काम को कौन देख रहा है यहाँ? फाइनेंशियल मैनेजर देख रहा है। बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर जो एनर्जी का काम है या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम यहाँ पे सेल के अंदर कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमने इससे कंपेयर क्यों किया मैं आपको ये बताती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। किसके फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी होती है इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, करेंसी मतलब पैसों की बात आ गई, तो इसलिए मैंने यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को फाइनेंशियल मैनेजर से कंपेयर किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है
एक होता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, जो कंपनी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम देखता है, ट्रांसपोर्ट के काम को अपने अंडर रख के कंट्रोल करता है। बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। सेल के अंदर भी कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के काम को कौन देखता है, उस ट्रांसपोर्टेशन के काम को गोल्जी बॉडी देखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें समझना पड़ेगा। एम्प्लॉय सिलेक्शन मतलब एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना और फिर उसे रिक्रूट करना, उसे भर्ती करना। इसको मैंने कंपेयर किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनल है। ये 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पहले बात कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना, फिर उसको पैक करके और उसको डिस्पैच करना, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। तो यहाँ पे मैंने जो एम्प्लॉय सिलेक्शन लिखा है, इसका मतलब मैंने लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस से, और रिक्रूटमेंट करना मतलब उसे काम के लिए बाहर भेजना। तो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया और फिर उसे आगे डिस्पैच कर दिया। तो इस तरह मैंने इसको कंपेयर किया है। आगे मैंने बात की है फैट एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। फैट का मतलब यहाँ मोटे से ही है, मतलब कि एक और एम्प्लॉय है, एक और मैनेजर है जो केवल फैट एम्प्लॉय को ही रिक्रूट करता है ना। फैट का मतलब यहाँ भी फैट से ही मतलब है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल है, ये क्या काम करता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। लिपिड और फैट एक ही चीज़ है, तो ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस यहाँ ये करता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ फैट एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट से कंपेयर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें अगर हम रिलेट कर लें बायोलॉजी में, अगर हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करके समझ लें तो वो चीज़ हमें आसानी से याद रह सकती है। नेक्स्ट है सर्वेंट। कंपनी में एक सर्वेंट भी होता है, बल्कि कई सारे सर्वेंट होते हैं। तो सर्वेंट का काम क्या होता है, वैसे तो सर्वेंट का काम चीज़ों को सर्व करने का होता है, पर यहाँ मेरे लिखने का मतलब है कि ये कई सारी फाइल्स को स्टोर भी करता है। कई सारी फाइल्स अलग अलग मैनेजर से लेके और बॉस के कमरे में स्टोर करता है। तो यहाँ पे सर्वेंट का काम स्टोर करने का है, तो इसको मैंने कंपेयर किया है वैक्यूओल से। वैक्यूओल भी सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनल होता है जिसका काम होता है स्टोरेज। ये अमीनो एसिड और दूसरी चीज़ों का क्या करता है, स्टोरेज करता है। इस तरह हमने इसमें एक सिंपल से चार्ट के फॉर्म में जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उसको समझ लिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा हम डीप जाएंगे। पार्ट ऑफ सेल, मैंने यहाँ 4 चीज़ें लिखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो होता है यह केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। यह प्लांट्स में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अब प्लांट सेल ये अचानक से एक नया टर्म आ गया है। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो हम सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल तो यानी ह्यूमंस और एनिमल्स, उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होगी उनकी बात कर रहे हैं, और प्लांट्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होगी उसको प्लांट सेल में हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये जो सेल वॉल नाम का जो स्ट्रक्चर होता है ये केवल हमें प्लांट्स में और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इसके क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम फर्दर वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने वहाँ देख ही चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक सेल के अंदर गेटकीपर का रोल प्ले करती है। भाई किसे सेल के अंदर आने देना है और किसे मना करना है और बाहर ही रखना है, ये काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसे एक नाम दिया है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है आधा और परमिएबल का मतलब होता है जो परमिट करने योग्य हो, परमिट करने की एबल हो, परमिएबल। तो सेमी परमिएबल मतलब ये आधी चीज़ों को ही परमिट होने देती है, इसलिए इसे सेमी परमिएबल नाम दिया गया है और ये गेट कीपर की तरह रोल प्ले करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि
एक बड़ा टब है हमारे पास, एक बड़ा टब है हमारे पास, और हमने उसमें कुछ जेली लाइक फ्लूइड हमने उसमें भर दिया है। उस बड़े टब के अंदर हमने जेली लाइक फ्लूइड भर दिया है और उसमें हमने छोटे छोटे गुब्बारे फुला के और उसमें डाल दिए हैं। अब ये टब हो गया एक सेल, वो जो जेली लाइक फ्लूइड है वो है साइटोप्लाज्मा, और उसके अंदर जो छोटे 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 गुब्बारे जो फ्लोटिंग कर रहे हैं वो है सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो इसी तरह एक सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं, फ्लूइड कंटेंट विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरी सेल में क्या फिल है, साइटोप्लाज्मा फिल है, जिसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, अब कंटेन्स सेल ऑर्गेनल, ये जो साइटोप्लाज्मा है ये क्या कंटेन करता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स कंटेन करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बारे में भी हम अभी पढ़ ही चुके हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो बॉस की तरह काम करता है, हेड की तरह काम करता है। जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी हो रही है उन्हें कंट्रोल करके रखता है ना, उन्हें मैनेज करता है। और क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए और आरएनए को। इनके बारे में हम फर्दर वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे सेल के 4 पार्ट्स पढ़े हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस।